अब आते हैं लास्ट वीडियो में मेरे द्वारा पूछे गए दूसरे सवाल के जवाब की तरफ। मैंने पूछा था कि अगर आपके सामने किसी के भी सामने किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, या वो आदमी खुद क्या कर सकता है अपनी जान बचाने के लिए या अपने साथ वाले की जान को बचाने के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा। पहले देखते हैं कि मेडिकल गाइडलाइंस इसके बारे में हमें क्या सजेस्ट करती है। सबसे पहले तो पर्सन को एश्योर करना है कि हेल्प आने वाली है और वो ठीक हो जाएगा, ताकि वो पैनिक ना हो। उसके बाद पर्सन को धरती पे बिठा देना है, दीवार पे पीठ लगाकर और उसके दोनों घुटने बेंड करके। इतना करने के बाद आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं और साथ में किसी और की हेल्प मांग सकते हैं। इसके बाद आपको फॉलो करना है 3 स्टेप प्रोटोकॉल। 1, एस्पिरिन, जो कि एक ब्लड थिनर है। 300 mg की डोज आपको उसको देनी है चबाने के लिए, पर ये तब देनी है अगर पर्सन 16 साल से ऊपर का है और वो एस्पिरिन के लिए एलर्जिक नहीं है। पर इसके बावजूद भी अगर वो पर्सन कंफर्टेबल नहीं हुआ, उसकी चेस्ट पेन कम नहीं हुई, तो आपको फॉलो करना है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में ग्लिसरल नाइट्रेट एक मेडिसिन है जो कि टंग के नीचे रख के दी जाती है। 5-5 मिनट के गैप में 3 डोज उसकी दी जा सकती है। ये तरीका भी काम नहीं करता है तो आपको थर्ड स्टेप फॉलो करना है। इसमें आपको बीपी चेक करना है पर्सन का। अगर बीपी उसका, खासकर जो सिस्टोलिक बीपी है, वो 160 से ऊपर आता है तो आपको एटेनॉल 100 mg की डोज उसको देनी है। मेडिकल गाइडलाइंस कहती है कि ऐसा करने पर पर्सन के 20 से 30% चांसेस सर्वाइवल के बढ़ जाते हैं। वहीं अगर पर्सन बेहोश हो जाता है तो आपको उसको देना है सीपीआर। पर सीपीआर देने से पहले आपको चेक करना है कि वो बेहोश हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए आपको ये 2 फिंगर्स अपनी उसके नेक के साइड में रखनी है। तो यहाँ पे आपको बीट फील होगी। अगर ये पल्स आपको फील होती है तो ठीक है, अगर ये पल्स फील नहीं होती है तो उसके बाद आपको सीपीआर देना है। सीपीआर में आपको अपने दोनों हाथ कुछ इस तरह से रख लेने हैं, एक के ऊपर एक या कुछ इस तरह से, और उसके बाद सेंटर ऑफ चेस्ट में प्रेस करना है। अनप्रोफेशनल है तो आप सिर्फ प्रेस करेंगे, और अगर आप प्रोफेशनल है तो 30 प्रेस करने के बाद आपको 2 रेस्क्यू ब्रेथ देनी है। पर ये सारे तरीके कुछ इस तरह के हैं जो आम आदमी नहीं कर सकता है। तो क्या कुछ ऐसा भी है जो आम आदमी आसानी से कर ले और इजीली हैंडल कर ले उस सिचुएशन को, और उस पर्सन की जान भी बच जाए? देखिए, जब भी हार्ट अटैक आता है तो उसका कॉज होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है, जो खून की नालियाँ होती है, वो सिकुड़ गई होती हैं और बीच में स्पेस नहीं बचती है ब्लड को आगे जाने के लिए। वो किसी भी कारण से हो सकता है। उन कारणों को जानने के लिए और हार्ट को अच्छे से समझने के लिए आप मेरी लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। तो इन पाइप्स के सिकुड़ने के कारण ब्लड हार्ट तक अच्छे से नहीं पहुंच पाता है। तो हमें करना कुछ ऐसा है जिससे ये ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाए और ब्लड आगे पहुंच जाए हार्ट के पास, ताकि जो पेन की फीलिंग है और जो अनकॉन्शियसनेस है वो चली जाए। सबसे पहले तो आपको पर्सन को हार्ट सेविंग पोस्चर में बिठाना है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। पीठ से पीछे को सपोर्ट देकर और घुटने आगे से बेंड करके हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा आरामदायक पोजीशन होती है। तो उस पोजीशन में पर्सन को बिठाना है, और तब तक के लिए आप एम्बुलेंस या किसी पर्सन की मदद मंगवा सकते हैं। पर जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक के लिए आपको उस पर्सन की जान को बचाए रखना है। उसके लिए आपको यूज़ करना है अदरक। सेकेंड स्टेप है अदरक को यूज़ करना। पर्सन अगर कॉन्शियस है तो आप उसको कम से कम इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा दीजिए चबाने के लिए, और वो जैसे जैसे अदरक का टुकड़ा चबाता जाएगा वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू आने शुरू होंगे। जितने आंसू बढ़ेंगे उसकी धीरे धीरे चेस्ट की पेन, चेस्ट का डिस्कम्फर्ट ठीक होने लगेगा और वो अपनी होश में भी आने लगेगा अच्छे से। अगर 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक पर्सन अदरक को चबा गया और इतने सारे आंसू निकल गए तो उसकी हार्ट की कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है और उसकी जान अच्छे से बच जाती है। उसके बाद तो चाहे वो हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप करवा सकते हैं। चलते हैं थर्ड कंडीशन पर। मान लीजिए अगर पर्सन बेहोश हो गया, तब क्या करेंगे? अगर पर्सन बेहोश हो जाता है तो आप हरी मिर्च को कूट कर लीजिए और उसकी जीभ के नीचे रगड़िए। इससे क्या होगा, थोड़ी देर के लिए ब्रेन की स्टिमुलेशन होती है और पर्सन थोड़ा थोड़ा देर के लिए बीच में होश में आता है। तो जैसे ही वो होश में आता है आपको फिर से सेकंड स्टेप फॉलो करना है, अदरक उसको चबाने के लिए देना है। और अदरक क्या करेगा ये अब आप अच्छे से जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अदरक किस तरह से जान बचा सकता है। तो अदरक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। अदरक जब चबाते हैं तो ब्लड वेसल्स में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होने से ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ जाता है, वो डायलेट हो जाती हैं, जिस कारण से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, हार्ट के पास ब्लड पहुंच जाता है टाइम पे, जिसके कारण चेस्ट पेन और वो जो हार्ट अटैक की कंडीशन होती है वो ठीक हो जाती है। नींबू और आंवला भी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, परंतु नींबू और आंवला हर मौसम में 12 महीने अवेलेबल नहीं होता है, तो अदरक बेस्ट ऑप्शन है। तो हमेशा अदरक और मिर्च को अपने पास रखें ताकि आप अपनी या अपने अपनों की जान आसानी से बचा पाएँ, और अपने खाने में इसको डेली रूटीन में शामिल कीजिए। और अगर हरी मिर्च आपको नहीं मिलती है तो आप लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इतना करने के बाद भी अगर पर्सन होश में नहीं आता है या वो पहले से ही पूरी तरह से बेहोश है,
तो आपको क्या करना है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे इन चीज़ों की भी अवेलेबिलिटी आपके पास नहीं हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। आप 2 काम कर सकते हैं। एक, पर्सन की एल्बो पे जो ये जॉइंट होता है, यहाँ पे जोड़ होता है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से मारनी है जैसे कि आप थप्पड़ मार रहे हो, दोनों साइड पे मारनी है ज़ोर-ज़ोर से। जब तक कि पर्सन रिवाइव नहीं हो जाता तब तक आपको ये करते रहना है। इससे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाती है और आर्टरीज की डायलेट होने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, जिस कारण से पर्सन की जान बचाई जा सकती है। दूसरा, अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे आपको बिच्छू-कुटी मिल जाए, जो स्किन पे लगने से बहुत ज़्यादा खारिश और दाने-दाने कर देती है, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में अर्टिका यूरेंस कहते हैं, होम्योपैथी वाले इस नाम को अच्छे से जानते हैं, और लोकल भाषा में, मेरी वाली लोकल भाषा में इसको कुगस कहा जाता है। वो आपको लेनी है और पर्सन की चेस्ट पे मारनी है। बिच्छू-कुटी के जो पत्ते होते हैं वो चेस्ट को स्टिमुलेट कर देते हैं, हार्ट को स्टिमुलेट कर देते हैं और आर्टरीज को डायलेट करने में मदद करते हैं, तो इससे भी जान बचाई जा सकती है। यकीन मानिए, हमारी जड़ी बूटियों में जितनी पावर है आपको ठीक करने की, नेचुरली ठीक करने की, उतनी किसी भी दवाई की गोली में नहीं है। और रिगार्डिंग हार्ट टेस्ट, अगर आपको अपनी कोरोनरी आर्टरीज़ की सिचुएशन पता करनी है, उनका ब्लॉकेज पता करना है, तो हार्ट स्पेशलिस्ट कहते हैं कि आपको कोरोनरी आर्टरीज़ का सिटी स्कैन करवा लेना चाहिए। ये सबसे एक्यूरेट टेस्ट होता है। ये नॉन कैल्सिफाइड और कैल्सिफाइड प्लाक दोनों को शो कर देता है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट, लाइफस्टाइल और जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको ऑप्ट करना है चूज़ कर सकते हैं। और हमसे कंसल्ट करने के लिए स्क्रीन पे आ रहे नंबर के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।